नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समृद्धि अनुराग कॉम्पिटेंस सेंटर चूरू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो अभी हम पढ़ते हैं करंट अफेयर्स के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आगामी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए हमारे लिए क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, देखो तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है सी रॉबिन्स। क्या है? सी रॉबिन्स एक अद्वितीय मछली प्रजाति जो अपनी किसकी चलने की क्षमताओं के लिए जानी जाती है मुख्य रूप से किस प्रकार के आवास में पाई जाती है। एक मछली है, क्या नाम उसका? सी रॉबिन्स। ठीक है, वो अपने चलने की क्षमताओं के कारण क्या जाती है, जानी जाती है। तो वो किस प्रकार के आवास में पाई जाती है? तो वो आवास है अपना उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय महासागर। किस में पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाई जाती है। देखो इसके बाद कुछ डिटेल्स हम पढ़ते हैं। हाल ही में करंट बायोलॉजी में हुए एक अध्ययन ने सी रॉबिन्स की एक विकासात्मक अनुकूलनाओं का अन्वेषण किया जो अपनी चलने की क्षमताओं के लिए जानी जाती है। ये तल निवासी मछलियां जो उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाई जाती है के पास 6 पैर जैसे अंग होते हैं जो उनके पंखों के विस्तार हैं। यह अनुकूलन उन्हें समुद्र के तल पर चलने और छिपे हुए शिकार का स्वाद लेने की अनुमति देता है। अध्ययन में यह दर्शाया गया है कि इन अंगों के लिए जिम्मेदार जीन मानव अंगों के निर्माण से समान है, जो यह समझने में मदद करते हैं कि प्राचीन मछलियां कैसे 4 पैर वाले जानवरों में विकसित हुई, जिनमें मानव भी शामिल है। अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया? साहित्य का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2024 का किसे प्रदान किया गया? तो वो अपना प्रदान किया गया हान कांग को। किसको? हान कांग को। देखो आप देखते हैं हांगकांग को, इसके बारे में कुछ डिटेल्स हम पढ़ते हैं। दक्षिण कोरियाई लेखिका कौन है? ये दक्षिण कोरिया की लेखिका है जिनका नाम है हान कोंग को 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। वह इस सम्मान को प्राप्त करने वाली पहली कोरियाई है। उनके काम को गहन काव्यात्मक गद्य के लिए जाना जाता है। उनके काम को किस लिए जाना जाता है? गहन काव्यात्मक गद्य के लिए जाना जाता है, जो ऐतिहासिक आघात और जीवन की नाजुकता को संबोधित करता है। उनकी प्रमुख रचनाओं में द वेजिटेरियन क्या है? द वेजिटेरियन, जिनको क्या मिला है? देखो 2016 में मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार मिला है, या 2016 में उन्होंने मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार विजेता हुए हैं। द व्हाइट बुक, ह्यूमन एक्ट्स और ग्रीक लेसन्स क्या है? शामिल है उनकी रचना में। कौन कौन सी रचना उनकी? द वेजिटेरियन, द व्हाइट बुक, ह्यूमन एक्ट्स और ग्रीक लेसन्स। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एन विस्टेट्स इंडिया 2024। क्या है? एन विस्टेट्स इंडिया 2024 की रिपोर्ट के अनुसार किस बाघ अभयारण्य को तेंदुए की आबादी के लिए पहले स्थान पर रखा गया है? तो उस अभयारण्य का नाम बताना है। तो वो अभयारण्य अपना नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभयारण्य। क्या है? नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभयारण्य। इसका कुछ डिटेल्स देखते हैं। हाल ही में जारी इन्वेस्टर्स इंडिया 2024 रिपोर्ट में नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभयारण्य को भारत के 55 बाघ अभयारण्यों में तेंदुए की आबादी के लिए पहले स्थान पर रखा गया है। रिपोर्ट के अनुसार लगभग 360 तेंदुए हैं, जिनमें से 270 इस अभयारण्य में रहते हैं और अन्य 90 इस क्षेत्र से गुजरते हैं। भारत में कुल तेंदुओं की संख्या लगभग 13,874 है और आंध्र प्रदेश में 569 तेंदुए हैं। एनएसटीआर में 1401 वर्ग किलोमीटर में 80% से अधिक बाघ भी है।
संरक्षण प्रयासों जैसे भोजन और पानी के स्रोत सुनिश्चित करना और आग रोकने के उपायों ने तेंदुओं की आबादी को बढ़ावा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 75वां अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन IAC कहाँ आयोजित किया गया था? 75वां अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन IAC कहाँ आयोजित किया गया था? वो अपना आयोजित किया गया था मिलान, इटली में। कहाँ? मिलान, इटली में। देखो कुछ डिटेल्स हम पढ़ते हैं। 75वां अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन मिलान, इटली में शुरू हुआ। इसमें 10,000 से अधिक अंतरिक्ष विशेषज्ञ, विद्वान, उद्यमी और पेशेवर शामिल हुए। इसका विषय उत्तरदायी अंतरिक्ष के लिए स्थिरता था। क्या था इसका विषय? उत्तरदायी अंतरिक्ष के लिए स्थिरता था, जो अंतरिक्ष अन्वेषण और पर्यावरण संरक्षण के संतुलन पर केंद्रित था। 2000 से अधिक तकनीकी सत्र आयोजित किए गए, जिनमें चंद्रमा और मंगल अन्वेषण, जलवायु परिवर्तन, निजी कंपनियों की भूमिकाएं और अंतरिक्ष में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोगों पर चर्चा की गई। सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर स्थायी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देना था। ये इसके बारे में कुछ डिटेल्स थी। अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस की मेजबानी किस शहर के द्वारा की गई? तो वो अपनी की गई भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा में है, उनके द्वारा की गई 18वें भारतीय प्रवासी दिवस की। तो भारतीय प्रवासी दिवस या प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है? कि 9 जनवरी 1915 को, कब? 9 जनवरी 1915 को अपने गांधी जी है, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, दक्षिण अफ्रीका से वापस आए। दक्षिण अफ्रीका से वापसी। तो गांधी जी है अपने देश के राष्ट्रपिता, जो 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से वापस क्या आए थे? इंडिया आए थे। उसके उपलक्ष्य में हर साल प्रतिवर्ष भारत में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। यह कार्यक्रम अब 8 से 10 जनवरी को मनाया जाता है प्रतिवर्ष में। क्या मनाया जाता है? 8 से 10 जनवरी को प्रतिवर्ष 3 दिवसीय कार्यक्रम मनाया जाता है। फिर देखो, लेक एरी जो खबरों में देखी गई थी, किन दो देशों के बीच सीमा बनाता है? लेक एरी किन दो देशों की सीमा बनाता है? तो वो बनाता है अपना कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सीमा बनाता है। फिर देखो, शोध से पता चलता है कि साइनोबैक्टीरिया से उत्पन्न माइक्रोसिस्टिन नामक विष लेक एरी के संक्रमित पानी के संपर्क में आने पर जानवरों और मनुष्यों को बीमार कर सकते हैं। लेक एरी ग्रेट लेक्स में चौथा सबसे बड़ा है, जो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सीमा बनाता है। इसके मुख्य सहायक नदियों में डेट्रॉइट, ह्यूरन और रेसिन शामिल है, और यह नियाग्रा नदी के माध्यम से निकलता है। साइनोबैक्टीरिया माइक्रोसिस्टिस द्वारा उत्पन्न माइक्रोसिस्टन हानिकारक बलून बनाता है और ताजे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करने वाले विष छोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रही कोयल नदी का उद्गम स्थान कौन सी नदी? कोयल नदी। इसका क्या पूछा है? उद्गम स्थल पूछा है। तो कोयल नदी का उद्गम स्थान है अपना पलामू टाइगर रिजर्व को। क्या है? पलामू टाइगर रिजर्व। देखो इसमें कुछ डिटेल्स पढ़ते हैं। झारखंड के लोहरदगा जिले में कोयल नदी में नहाते समय कक्षा 11 के 3 छात्रों की दुखद डूबने से मृत्यु हो गई। कोयल नदी पलामू टाइगर रिजर्व से निकलती है और पलामू जिले के पश्चिमी भाग से होकर बहती है। यह 2 भागों में बंटी है, उत्तर कोयल नदी और दक्षिण कोयल नदी। उत्तर कोयल नदी का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है और यह सोन नदी में मिल जाती है, जबकि दक्षिण कोयल नदी है वो उड़ीसा से होकर बहती है और ब्रह्मणी नदी में मिलती है। यह नदी विशेष रूप से मानसून के दौरान मौसमी बाढ़ के लिए जानी जाती है और इसमें जल विद्युत उत्पादन की क्षमता है, जिसमें बिजली उत्पादन और सिंचाई के लिए उत्तर कोयल बांध बनाया गया है। फिर देखो, दुनिया की सबसे ऊंची एंड्यूरो माउंटेन बाइकिंग रेस
रेस जिसका नाम क्या है, मोड्यूरो 4.0 कहाँ शुरू हुई? तो ये रेस का है एंड्यूरो माउंटेन बाइकिंग रेस जिसका नाम क्या है, मोड्यूरो 4.0 कहाँ शुरू हुई? तो यह अपनी शुरू हुई तवांग अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ शुरू हुई? तवांग अरुणाचल प्रदेश में। दुनिया की सबसे ऊंची एंड्यूरो माउंटेन बाइकिंग रेस मोड्यूरो 4.0 तवांग अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुई। यह एशिया एंड्यूरो सीरीज AES का हिस्सा है और इसे विधायक नामगे तसेरिंग और ब्रिगेडियर VS राजपूत ने ध्वजांकित किया। तवांग साइकिलिंग एसोसिएशन और पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित यह रेस 14,400 फीट से शुरू होकर 8,000 फीट तक उतरती है। इसमें भारत के विभिन्न हिस्सों और 8 अन्य देशों के बाइकर्स भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना IISF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, या ये मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? तो यह मेजबानी की गई भारत के द्वारा। किसके द्वारा? भारत देश के द्वारा इसकी मेजबानी की गई। और ISSF की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी? इंटरनेशनल शूटिंग, क्या है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। क्या है? ISSF की फुल फॉर्म इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1907 में हुई थी। स्थापना कब हुई थी? 1907 में हुई। और इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ है? क्या है? म्यूनिख। कहाँ है? म्यूनिख। इसका कहाँ है? म्यूनिख, जो कि कहाँ है? जर्मनी में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? म्यूनिख, जर्मनी में है। अब देखो भारत ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी करेगा, जिसमें राइफल, पिस्टल, शॉटगन इवेंट शामिल होंगे। यह पहली बार होगा जब यह आयोजन भारत में होगा। इससे पहले भी भारत ने 2023 में भोपाल में सीनियर वर्ल्ड कप और इसी साल ISSF वर्ल्ड कप फाइनल जैसी प्रमुख ISSF प्रतियोगिताओं की मेजबानी की है। NRAI के अध्यक्ष कालिकेश नारायण सिंह देव ने भारत की इस सफलता के लिए सरकार और खेल मंत्रालय के समर्थन को श्रेय दिया। पिछले दशक में भारत ने 9 प्रमुख ISSF चैंपियनशिप की मेजबानी की है, जो वैश्विक स्तर पर शूटिंग खेलों को बढ़ावा देने में भारत की भूमिका को दर्शाता है। 2025 में भारत ने नियमित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के साथ साथ भारत की पहली शूटिंग लीग भी शुरू होगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्किया क्या है, जो हाल ही में समाचारों में देखे गए थे। तो आर्किया है अपना आदिम सूक्ष्म जीव। आर्किया क्या है? आदिम सूक्ष्म जीव। आर्किया के अध्ययन ने चरम स्थितियों में जीवित रहने की रणनीतियों पर महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की है। ग्रीक में प्राचीन चीजें का अर्थ रखने वाले आर्किया सबसे पुराने जीवन रूपों में से एक है और जीवन के तीसरे डोमेन से संबंधित है। ये आदिम सूक्ष्म जीव है। ये धीमी गति से बढ़ते हैं और मानव आंत में भी पाए जा सकते हैं, जो स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। आर्किया एंटीमाइक्रोबियल अणुओं के उत्पादन और एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि के लिए जाने जाते हैं। इनका उपयोग विशेष रूप से पर्यावरण के अनुकूल अपशिष्ट जल उपचार में आशाजनक है। ये हाइड्रोथर्मल वेंट्स, गर्म झरनों और लवणीय या अम्लीय आवासों जैसे चरम पर पर्यावरण में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने करंट अफेयर्स की आज की क्लास में कुछ क्वेश्चंस हमने क्या किए हैं, पढ़े हैं। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।